हेलो एवरीवन, नमस्कार, अभिनंदन और आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए लेक्चर पर। जैसा कि आज आप जान रहे हैं, आज थर्सडे है और आज हम लोग के शेड्यूल के अनुसार केमिस्ट्री का हम लोग पार्ट को करेंगे। और केमिस्ट्री का जो है आज पहला लेक्चर होगा। हम लोग सीरीज जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, पॉलिटेक्निक एंट्रांस 2023 है ना। 2023 का जो पॉलिटेक्निक एंट्रांस एग्जाम होने वाला है उसी का जो है हम लोग फुल प्रिपरेशन के लिए इस कोर्स से जुड़े हुए हैं। तो आज जो है केमिस्ट्री का, जैसा कि हम लोग सिलेबस डिस्कस कर चुके थे और उस सिलेबस में सबसे पहला जो चैप्टर था उसमें हम लोग देखे थे क्या था, एलिमेंट्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, एलिमेंट्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। तो इस टॉपिक को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और आज हम लोग देखेंगे इन तीनों चीज़ों के बारे में, समझेंगे और इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस जो है आ सकते हैं एग्जाम में, उसको भी हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो अभी सबसे पहले हम लोगों को इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग को समझना क्या है कि हम लोग स्टार्ट करेंगे मैटर से। क्या? मैटर। व्हाट इज मैटर, है ना। मैटर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैटर यानी पदार्थ, है ना। मैटर यानी पदार्थ। पदार्थ किसको कहते हैं? ठीक है, मैटर किसको कहते हैं? व्हाट इज मैटर, पदार्थ क्या है? तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास, है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैटर। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास is known as मैटर। कोई भी वस्तु जो जगह को घेरे और उसका कुछ द्रव्यमान हो, कोई भी वस्तु जो जगह को घेरे और उसका कुछ द्रव्यमान हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे, है कि नहीं। अगर कोई भी वस्तु पदार्थ है तो उसमें दो टाइप का गुण होगा। क्या होगा? जगह को घेरेगा, है ना, जगह को घेरेगा, है ना। और दूसरा क्या होगा? द्रव्यमान होगा उसका, है ना। स्पेस को वो घेरेगा, स्पेस लेगा और उसका क्या होगा? मास होगा, है कि नहीं। वैसे वस्तु को हम लोग क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम लोग, उदाहरण के तौर पे हम लोग देख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं क्या, तो जितने भी वस्तु हमारे चारों ओर दिख रहे हैं वो सारे जो है पदार्थ हैं, हम लोग कह सकते हैं। जैसे कि जिस चौक से हम लोग लिख रहे हैं, ये चौक भी एक मैटर है, एक पदार्थ है, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं, है कि नहीं। हाइड्रोजन अगर बोले एक गैस है, हम लोग बोल सकते हैं कि वो भी एक पदार्थ है कि नहीं। एयर, हवा जो है हम लोग जो है महसूस कर सकते हैं, है कि नहीं, वो भी एक पदार्थ है कि नहीं। ऑयल, ऑयल मतलब तेल, सरसों का तेल, लुब्रिकेंट्स, मोबिल वगैरह जो भी है वो सारा क्या है? वो मैटर है, वो एक पदार्थ है कि नहीं। बुक, किताब, है ना, कॉपी, ठीक है, ये सारा क्या है? पदार्थ है कि नहीं। सारा क्या है? पदार्थ है। तो इस तरह का और भी बहुत सारा एग्जाम्पल्स हो सकता है, आप लोग उस चीज को समझ सकते हैं, है कि नहीं। अभी हम लोग को क्या समझना था कि व्हाट इज मैटर, पदार्थ क्या होता है,
पदार्थ वो वस्तु जो जगह को घेरे और उसका कुछ द्रव्यमान हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे। जैसे कि अगर हम लोग चौक को बोले तो चौक का अपना एक द्रव्यमान है, अपना एक मास है कि नहीं, और ये जगह को भी घेर रहा है ना। कहीं भी इसको रखेंगे तो ये जगह को घेरेगा, है कि नहीं। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि उसी को हम लोग मैटर बोल रहे हैं। ठीक है, इतना सारा चीज आपको समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं मैटर के आगे के बातों पर, है ना। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, मैटर जो है वो कितने प्रकार का हो सकता है उस चीज को हम लोग अभी देखेंगे, है ना। मैटर को हम लोग क्या बोले? पदार्थ बोले। मैटर को हम लोग क्या बोले? पदार्थ बोले, है कि नहीं। अब इसका कितना टाइप्स हो सकता है उसको हम लोग देखेंगे, इसका प्रकार कितना हो सकता है उसको हम लोग देखेंगे, है कि नहीं। कितना प्रकार हो सकता है उस चीज को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मैटर जो है वो प्योर सब्सटेंस होगा। प्योर सब्सटेंस यानी शुद्ध पदार्थ। प्योर सब्सटेंस यानी शुद्ध पदार्थ, है कि नहीं। अगला जो है वो क्या है? मिक्सचर। अगला क्या है? मिक्सचर। मिक्सचर को जो है हम लोग हिंदी में मिश्रण बोलते हैं, है ना। मिश्रण। पहला प्योर सब्सटेंस शुद्ध पदार्थ, और दूसरा क्या है? वो मिक्सचर है, मिश्रण है। ठीक है, अब हम लोग आगे इस पे देखते हैं। प्योर सब्सटेंस को अगर हम लोग आगे विभाजित करें, आगे इसको फर्दर डिवाइड करें, तो इसमें जो है दो टाइप में ये डिवाइड होगा, है कि नहीं। एक जो है वो है एलिमेंट, ठीक है। दूसरा है कंपाउंड्स, है ना। एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स। ठीक है, अभी हम लोग आ गए टॉपिक पर, है ना। क्या हम लोग को पढ़ना है? एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिश्रण, है कि नहीं। क्या पढ़ना है? एलिमेंट्स को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं उसको भी देख लेते हैं। एलिमेंट्स को हम लोग हिंदी में तत्व बोलते हैं। कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? यौगिक बोलते हैं। और मिक्सचर को जो है हम लोग देख ही चुके, क्या है कि मिक्सचर को हम लोग मिश्रण बोलते हैं, मिक्सचर्स। ठीक है, यहां पर प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, एलिमेंट्स को हम लोग तत्व बोल रहे हैं, यौगिक कंपाउंड्स को बोल रहे हैं, और मिश्रण मिक्सचर्स को बोल रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे अगर एलिमेंट्स को अगर हम लोग डिवाइड करें तो एलिमेंट्स को हम लोग तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, तीन प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या प्रकार है? तीन। तो देखिए, एक है मेटल्स, ठीक है। दूसरा है नॉन मेटल्स, और तीसरा है मेटलॉइड्स। ठीक है, मेटल मतलब होता है धातु, नॉन मेटल मतलब अधातु, और मेटलॉइड का मतलब क्या है कि धातु और अधातु का जो मिश्रित रूप है कि नहीं। कुछ अंश उसमें धातु का होगा और कुछ अंश जो है वो उसमें जो है अधातु का होगा। तो धातु के रूप रंग का जो है अधातु पदार्थ, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं धातु के रंग रूप में अधातु पदार्थ। ठीक है, धातु के रंग रूप में पाया जाने वाला अधातु पदार्थ, उसको हम लोग क्या बोले? उसको हम लोग बोले क्या? मेटलॉइड्स। ठीक है, अभी अगर इस कंपाउंड को अगर हम लोग जो है आगे डिवाइड करें तो इसका भी दो टाइप होगा, है ना।
इसका भी जो है दो टाइप होगा। हम लोग इधर लिख के चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा जगह का कमी हो रहा है, तो यहाँ पे एक लिखते हैं और एक यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। एक जो है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। और दूसरा जो है वो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हिंदी में हम लोग बोलते हैं जैविक, है ना। जैविक क्या बोलेंगे, यौगिक, है ना। और इसको हम लोग बोलेंगे अजैविक यौगिक, ठीक है। तो हम लोग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है कि नहीं, जैविक और अजैविक पदार्थ, ठीक है। सॉरी, पदार्थ नहीं, यौगिक, जैविक यौगिक और अजैविक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब जो है हम लोग जो है मिश्रण पर आते हैं। मिश्रण को अगर हम लोग आगे विभाजित करें तो इसको हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं, दो टाइप्स में बांट सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें क्या होगा, सबसे पहला इसमें होगा होमोजेनियस, है ना, होमोजेनस, ठीक है। और दूसरा जो होगा वो होगा हेट्रोजेनस, ठीक है। होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस, JENEOUS, ठीक है। JE हेट्रोजेनस, NOUS, ठीक है, हेट्रोजेनस। तो अब जो है देखिए, होमोजेनस मिक्सचर को हम लोग जो है हिंदी में क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण, ठीक है, समांगी मिश्रण, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण। और जो है हेटेरोजेनस को क्या बोलेंगे हम लोग, विसमांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण। तो अभी जो है हम लोग यहां पर मैटर को जो है, मैटर को पूरी तरह से जो है हम लोग डिवाइड कर चुके हैं। मैटर को जो है, पदार्थ को हम लोग दो भाग में बांटे, एक प्योर सब्सटेंस जिसको हम लोग हिंदी में शुद्ध पदार्थ बोलते हैं, दूसरा जो है मिक्सचर जिसको हम लोग मिश्रण बोलते हैं। आगे जो है प्योर सब्सटेंस जो है दो भाग में विभाजित होता है, दो पार्ट्स में जाता है, वो टूटता है ना, जिसमें एक है एलिमेंट्स, दूसरा है कंपाउंड्स। एलिमेंट्स को हम लोग तत्व बोलते हैं और कंपाउंड्स को हम लोग यौगिक बोलते हैं, ठीक है। अभी एलिमेंट्स को अगर हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं तो एलिमेंट्स का तीन रूप, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, ठीक है। मेटल्स मतलब धातु, नॉन मेटल मतलब अधातु, और मेटलॉइड कहने का मतलब क्या है कि धातु के रंग रूप में पाया जाने वाला अधातु पदार्थ, ठीक है। मिश्रण पर जब हम लोग आते हैं, मिश्रण को आगे जब विभाजित करते हैं तो इसमें आता है दो टाइप का जो है मिश्रण, होमोजेनियस मिश्रण, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। हम लोग यहाँ पर मिक्सचर वाला जो वर्ड है उसको छोड़ दिए हैं, उसको भी हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना, मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर। तो हम लोग इसको क्या बोले, होमोजेनस मतलब समांगी मिश्रण और हेट्रोजेनस मतलब विसमांगी मिश्रण, ठीक है। तो इतना सारा चीज को अभी हम लोग देख लिए। अब जो है हम लोग एक काम करते हैं कि इन सभी बातों को थोड़ा थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं, है कि नहीं, क्योंकि इतना सारा चीज को जो है डेफिनेशन लिखना और ये करना, उस चीज को हम लोग समझने में बहुत समय लगेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और यहां पर हम लोग जो है देखेंगे, यहां पर जो है एक चीज को और हम बताएंगे, है ना।
अगर मैटर को जो है, मैटर को अगर फिजिकल स्टेट, भौतिक रूप में अगर उसको विभाजित किया जाए तो इसको जो है हम लोग 3 टाइप में विभाजित कर सकते हैं, है ना। मेटल को अगर फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट अगर हम लोग उसको विभाजित करना चाहें, ठीक है, तो उसको जो है हम लोग 3 स्टेट में कर सकते हैं, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ, यहां लिख दे रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट, है ना। तो सबसे पहला जो होगा वो होगा क्या, वो होगा सॉलिड स्टेट, वो होगा सॉलिड स्टेट। दूसरा क्या होगा, लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट, ठीक है। और तीसरा जो होगा वो होगा गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट, ठीक है। सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट को हम लोग जो है ठोस पदार्थ बोलते हैं, है ना, ठोस अवस्था, ठोस अवस्था, ठीक है। लिक्विड को हम लोग बोलते हैं तरल अवस्था, और गैसियस स्टेट को हम लोग बोलते हैं गैस अवस्था, गैस अवस्था, ठीक है। ठोस अवस्था, गैस अवस्था और तरल अवस्था, ये 3 अवस्था जो है मैटर का ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, भौतिक रूप में जो है मैटर पदार्थ जो है वो 3 अवस्था में पाया जाता है, एक ठोस अवस्था, तरल अवस्था और गैस अवस्था, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट, है कि नहीं। अब जो है हम लोग अगर इसको देखना चाहें, है ना, अगर इसका जो है हम लोग एग्जांपल्स अगर एक एक जो है देखना चाहें, है ना, तो सॉलिड में अगर हम लोग एग्जांपल देखना चाहें, उदाहरण के तौर पर हम लोग लिख सकते हैं सॉलिड में, सॉलिड का एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं सोडियम, है ना, Na, सोडियम को जो है हम लोग Na से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उसका सिंबल है Na, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग और भी लिख सकते हैं, जैसे आयरन, आयरन को हम लोग Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, है कि नहीं। तो आयरन को हम लोग उस जो है वो सॉलिड स्टेट का जो है वो मैटर है, हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है आयरन भी वहां पर लिख लिए। अल्युमिनियम अगर लिखना चाहें तो अल्युमिनियम का Al लिख लेंगे हम लोग, ये एग्जाम्पल हो गया इसका, ठीक है, उदाहरण के तौर पर। लिक्विड स्टेट का उदाहरण अगर देखना चाहे तो ब्रोमीन, ब्रोमीन जो है एक धातु है जिसको हम लोग Br से रिप्रेजेंट करेंगे और वो एक लिक्विड स्टेट में पाया जाता है कि नहीं, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, जो है ये एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है, ये एग्जाम का क्वेश्चन में आ सकता है, व्हिच मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, है कि नहीं। जो है रूम टेम्परेचर में, रूम के टेम्परेचर में मीन्स जो है साधारण वातावरण में या साधारण तापमान में, कमरे के तापमान में जो है कौन सा ऐसा धातु है जो तरल अवस्था में पाया जाता है, तो उसमें हम लोग का आंसर लिखना होगा मरकरी, ये ब्रोमीन। दूसरा जो है इसका मरकरी भी है ना, मरकरी, जिसको हम लोग जो है Hg से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, जिसको हम लोग Hg से रिप्रेजेंट करते हैं, मरकरी इसका दूसरा एग्जांपल हो सकता है। मरकरी भी एक ऐसा धातु है, एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में पाया जाता है कि नहीं, तरल अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। रूम तापमान में जो है उसको हम लोग तरल अवस्था में देख पाएंगे, लिक्विड स्टेट में उसको हम लोग देख सकते हैं। आगे जो है गैसियस स्टेट में हम लोग जानते हैं, इसका एग्जांपल जो है हम लोग लिख सकते हैं, है ना, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये गैसियस स्टेट में पाया जाने वाला जो है मैटर है, गैसियस स्टेट मींस गैस अवस्था में पाया जाने वाला मैटर है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मैटर को जो है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट 3 टाइप में हम लोग डिवाइड किए, 3 भाग में उसको विभाजित किए, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट, ठोस अवस्था, तरल अवस्था, गैस अवस्था। सॉलिड स्टेट का एग्जांपल जो है देखिए सोडियम, है ना, आयरन, अल्युमिनियम, ये सब जो है ठोस अवस्था का एग्जांपल्स है ना, उदाहरण है। लिक्विड में ब्रोमीन और मरकरी, ये दोनों एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
है कि नहीं। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर आप लोग जो है स्टार मार्क देकर रख सकते हैं, है कि नहीं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ये पूछा जाता है एग्जाम में और पूछा जा सकता है कि नहीं, कि कौन सा ऐसा जो धातु है जो रूम तापमान में लिक्विड स्टेट तरल अवस्था में पाया जाता है कि नहीं। तो ब्रोमीन या फिर मरकरी, दोनों में से जो भी ऑप्शन रहेगा आप उस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, ठीक है। गैसियस स्टेट, गैस अवस्था में, उसका उदाहरण हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, है कि नहीं। ये सब एग्जांपल्स हो सकता है। अब हम लोग इधर आते हैं, अब हम लोग इसको समझते हैं। वो चीज फिनिश हो गया, उसको हम लोग पूरा देख लिए, ठीक है ना, एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझ लिए। अब हम लोग आते हैं प्योर सब्सटेंस पर। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट सबसे पहले है जिसमें हम लोग मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स को देखने वाले हैं। मेटल्स वैसा मटेरियल होता है, वैसा वस्तु को हम लोग मेटल बोलेंगे, धातु बोलेंगे, जिसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स को जो है लूज करने का क्षमता हो, है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन को लूज करने का क्षमता हो, यानी इलेक्ट्रॉन को देने का क्षमता हो, है ना। जैसे कि अभी मान लेते हैं कि फेरस, है ना, फेरस एक मेटल है, तो मेटल फेरस जो है अगर एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है तो ये फेरस में एक प्लस चार्ज आ जाएगा, है ना। इस तरह का जो है इसमें एक धनात्मक चार्ज आ जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से जो है एक पॉजिटिव चार्ज इसमें एक आ जाएगा, तो इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, मेटल। वैसा वस्तु जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने का क्षमता हो, उस वैसे मटेरियल्स को, वैसे एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, मेटल्स बोलेंगे। वैसे एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, मेटल्स बोलेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नॉन मेटल्स पे। नॉन मेटल्स वैसा मटेरियल होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को लेने का क्षमता रखता है। जैसे कि क्लोरीन अगर जो है, क्लोरीन में जो है एक इलेक्ट्रॉन वो ले लेगा तो क्या हो जाएगा, उसमें माइनस चार्ज डेवलप हो जाएगा, ऋणात्मक चार्ज आ जाएगा यहां पर, है कि नहीं। तो इसको हम लोग कैटायन और एनायन के नाम से जानते हैं, है कि नहीं। इसको हम लोग कैटायन और एनायन के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग कैटायन बोलते हैं और इसको हम लोग एनायन बोलते हैं, है कि नहीं। तो हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि जो कैटायन का फॉर्मेशन कर सकता है, बना सकता है, वैसे वस्तुओं को, वैसे तत्व को हम लोग धातु बोलेंगे, वैसे एलिमेंट्स को हम लोग मेटल्स बोलेंगे। और जो एनायंस का फॉर्मेशन कर सकता है, वैसे वस्तु को, वैसे तत्व को हम लोग अधातु बोलेंगे, वैसे मटेरियल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, वैसे एलिमेंट्स को हम लोग नॉन मेटल बोलेंगे, है कि नहीं। अब जो है आगे, जिसमें दोनों टाइप का मिश्रित गुण पाया जाए, है कि नहीं, उसको हम लोग मेटलॉइड्स बोलेंगे, ठीक है। तो मेटल्स का एग्जांपल देख लिए, नॉन मेटल का भी एग्जांपल देख लिए, और जो है मेटलॉइड का एग्जांपल जो है सिलिकॉन है, सिलिकॉन, है कि नहीं। इसका एग्जांपल में हम लोग सिलिकॉन को देख सकते हैं, सिलिकॉन उसका एग्जांपल है, ठीक है। अब जो है आगे जो है वो है कंपाउंड। कंपाउंड में हम लोग क्या देख रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड वैसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं जिसमें कार्बन का अंश मौजूद हो, है कि नहीं। कार्बन का अंश जिस यौगिक में मौजूद हो उसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, है कि नहीं। उसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, उसको हम लोग जैविक यौगिक बोलते हैं, है कि नहीं। दोज कंपाउंड्स इन व्हिच कार्बन इज प्रेजेंट इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, है कि नहीं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कि हम लोग एग्जांपल में बोल सकते हैं क्या, CH4 इसका एक एग्जांपल हो सकता है। CH4 मतलब मीथेन, मीथेन एक इसका एग्जांपल हो सकता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मीथेन कैसा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि नहीं। जैसे कि इथेनोइक एसिड, उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलेंगे, है कि नहीं। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन आ जाएगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एग्जांपल वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन जो है वो मौजूद ना हो, कार्बन मौजूद ना हो। दोज कंपाउंड्स इन व्हिच कार्बन इज एब्सेंट, कार्बन इज एब्सेंट, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। जैसे कि इसका एग्जांपल अगर हम लोग देखना चाहें तो क्या हो सकता है, H2O। देखिए यहां पर कार्बन नहीं है, CH4 मीथेन, यहां पर कार्बन है,
तो हम लोग इसको क्या बोल दिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड। H2O यहां पर कार्बन नहीं है तो इसको हम लोग बोल रहे हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, है कि नहीं। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी जैसे कि मान लीजिए हम बोलते हैं क्या कि H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ये क्या है, ये भी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। अब जो है यहां पर एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं आप, है ना। मीथेन लिए हैं तो इथेन भी ले सकते हैं। इथेन क्या हो जाएगा, C2H6, C2H6 इथेन भी हो जाएगा, इथेनोइक एसिड भी हो जाएगा। बहुत सारा और भी एग्जांपल्स हो सकता है, आप लोग जो है वो सब जो है जानते हैं, पढ़े हैं आप लोग, है ना। तो अभी जो है हम लोग सिर्फ जो है जानकारी ले रहे हैं। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, वैसा कंपाउंड जिसमें जो है कार्बन का जो है एलिमेंट्स मौजूद नहीं है, वैसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलेंगे। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में और भी आगे डिटेल्स में है, और भी है कि नहीं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में भी आगे में डिटेल्स में है, अभी हम लोग को यहीं तक जानना है, यहीं तक सीखना है कि नहीं। तो हम लोग इस चीज तक कर लिए। अब जो है हम लोग आते हैं मिक्सचर पर, मिश्रण पर आते हैं। मिक्सचर पर जो है हम लोग देख रहे हैं क्या, होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर मतलब समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वैसा मिश्रण होता है जिसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट्स, तत्व, है ना, तत्व या यौगिक मिलकर जो है उस जो है मिश्रण को बनाता है कि नहीं। जैसे कि समांगी मिश्रण वैसे मिश्रण को हम लोग बोलते हैं जिसमें दो तत्व या दो जो है यौगिक, दो एलिमेंट्स या दो कंपाउंड्स जो है वो पूरी तरह से एक दूसरे के साथ घुल मिल जाए, है कि नहीं, मिक्स प्रॉपरली, वो मिक्सअप हो जाए प्रॉपरली। वैसे मिश्रण को, वैसे मिक्सचर को हम लोग जो है होमोजेनस मिक्सचर बोलेंगे। वैसे मिक्सचर को, वैसे मिश्रण को हम लोग समांगी मिश्रण बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल में हम बता रहे हैं क्या, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। अगर हम पानी में नमक को घोले, पानी में अगर हम लोग नमक को घोले तो क्या पानी में नमक घुलनशील है, पानी में नमक जो है वो घुलनशील है कि नहीं है, उसमें घुलेगा कि नहीं, सॉल्युबल है कि नहीं। सॉल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल है, तो वहां पर जो है वो कैसा मिक्सचर का फॉर्मेशन करेगा, वो होमोजेनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन करेगा, होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा, समांगी मिश्रण बनेगा, है कि नहीं। वो जो है एक दूसरे के साथ प्रॉपरली, एक दूसरे के साथ क्या होगा, घुल मिल जाएगा। तो उस तरह का मिश्रण को हम लोग क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण बोलेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर बोलेंगे, है कि नहीं। वैसा मिश्रण जिसमें पूरी तरह से वो एक दूसरे के साथ घुले मिले नहीं, उस तरह का मिश्रण को हम लोग हेटेरोजेनियस मिक्सचर बोलेंगे, है कि नहीं। उसको हम लोग विसमांगी मिश्रण भी कहते हैं, उसको हम लोग विसमांगी मिश्रण कहते हैं, ठीक है। अब विसमांगी मिश्रण का जो है उदाहरण क्या हो सकता है, एग्जांपल क्या हो सकता है। अगर हम लोग बोले मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, है कि नहीं। सरसों का तेल पानी में घुलाने का कोशिश किया जाए, क्या घुलेगा, नहीं घुलेगा। अगर हम जो है कोई मट्टी या कोई कीचड़ को पानी में घुलाने का कोशिश करें, घुलेगा, नहीं घुलेगा, है कि नहीं। क्यों, वो जो है एक दूसरे के साथ जो है पूरी तरह से मिश्रित नहीं होगा, वो एक दूसरे के साथ जो है घुलनशील नहीं है, वो घुलेगा ही नहीं, है कि नहीं। वो सिर्फ क्या होगा, वो छोटे छोटे टुकड़ों में जो है विभाजित होके उस जो है पूरे पानी में क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। और जैसे ही फिर उसको हम छोड़ देंगे, वो थोड़ी देर बाद क्या होगा, उसके तल में जाके, उसके बॉटम में जाके क्या होगा, सेटल डाउन हो जाएगा, बैठ जाएगा वो, है कि नहीं। अगर इस चौक को हम पानी में घोलने का कोशिश करें तो क्या होगा, पानी में वो इक्वली पूरी जो है समान तरीके से वो फैल जाएगा। जैसे ही फिर उसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, जो चौक का जो है छोटा छोटा पार्टिकल्स जो है, कण जो है, वो जाके बॉटम में जो है, तल में जाके क्या होगा, बैठ जाएगा, है कि नहीं। तो हम लोग उस तरह का जो मिक्सचर होता है उसको हम लोग हेटेरोजेनस मिक्सचर बोलते हैं, है कि नहीं। उस तरह का मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोजेनस मिक्सचर बोलते हैं, है कि नहीं। अब जो है यहां पर आप
समझ चुके हैं। मैटर में इस चैप्टर में हम लोग एलिमेंट्स, मिक्सचर्स और कंपाउंड्स के बारे में हम लोग को समझना था। तो हम लोग एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स ये तीनों के बारे में जान चुके हैं, समझ चुके हैं, है कि नहीं। अगर आपको कहीं भी कोई परेशानी है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दूसरा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिला है। वहां उस लिंक के थ्रू आप जो है पॉलिटेक्निक एंट्रांस 2023 वाला जो बैच है जो चल रहा है, उसका एक ग्रुप बनाया हुआ है, व्हाट्सएप का ग्रुप बनाए हैं हम लोग। उस ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं और वहां भी आप अपना क्वेश्चन, अपना जो भी क्वेरी है वहां से आप दूर कर सकते हैं, है कि नहीं। अगर आप ऐसे व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर जो है यहाँ पर हम दे दे रहे हैं, है ना। व्हाट्सएप अगर करना चाह रहे हैं, है ना, तो व्हाट्सएप का नंबर हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 9155547045, है कि नहीं। तो इसमें जो है आप लोग जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर किन्हीं को मेल करने का जो है शौक है तो मेल भी कर सकते हैं। आस्क मास्टर हिमांशु @gmail.com, askmasterhimanshu@gmail.com। आप यहां पर मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट्सएप और मेल जो भी आपको सुविधाजनक लगे, आप वहां पर जो है अपने क्वेश्चंस, अपने क्वेरी को भेज सकते हैं। सिंपली आप कमेंट भी कर सकते हैं। और इस जो है कोर्स के साथ अपने दोस्तों को, अपने सगे संबंधियों को, अपने क्लासमेट्स को मैक्सिमम जो है सभी को जोड़े, ताकि हम लोग और बेहतरीन तरीके से जो है प्रिपरेशन कर पाएं और बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ों को सीख पाएं, समझ पाएं, है कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं आपका ये लेक्चर जो है, मीन्स ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ चुके हैं या आ सकते हैं, है कि नहीं, तो उस टाइप का क्वेश्चंस के साथ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए ज्ञान वाटिका। मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में। गुड बाय, टेक केयर।